मरियम साहब ये फरमाएं कि कोई अब भी मुज़ाकरात दरून खाना हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो रहे हैं या हो सकते हैं, कोई इसका इम्कान मौजूद है, कोई सूरत हाल बेहतर होगी या तनाव जो 9 मई के बाद बढ़ा है ये बढ़ता ही चला जाएगा और ये कहाँ इसका ख़ात्मा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मुझे मदऊ किया। सबसे पहली बात तो ये है जी कि आप खुद हुकूमत की माइंडसेट का, उनके ज़हनी मतलब उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं तो उसको वो बिल्कुल फ्लाउंट कर रहे हैं। उनको कोई वो नहीं है कि ये अदालत का हुक्म है। कल भी आज भी जस्टिस ने उन पर बड़ी कड़ी तनकीद भी की है कि आप कर क्या रहे हैं हुकूमत वक्त को। नंबर एक। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि मुज़ाकरात जब होते हैं वो दो पार्टियों के दरमियान तब होते हैं जिस वक्त संजीदगी होती है। इस हुकूमत की संजीदगी नहीं है। और मुझे तो ताज्जुब ये है कि जिस वक्त इन्होंने इमरान खान साहब को अरेस्ट किया और वहां पे रेंजर्स आता है अदालत के अंदर और उन्होंने वो सारी चीजें मतलब वायलेट की और अगले दिन 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को कलअदम डिक्लेयर किया, तो इमीडिएटली एकदम चेयरमैन नैब की तदबीर होनी चाहिए थी, उसको माजरत करनी चाहिए थी। वो चीज नहीं हुई और उल्टा आप देखें कि उसकी वजह से नुकसान क्या हुए। और आप ये भी अंदाजा लगा लें कि उमर अयूब साहब 9 मई को जो कुछ हुआ और जिस अंदाज में हुआ, अब इमरान खान साहब ने भी उसकी मजम्मत की है, यकीनन आप भी कर चुके होंगे या करेंगे, बाकी लोग भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो 9 मई को वाक़यात हुए, आपके कारकुन जिस तरह बिफरे और जिस अंदाज में उन्होंने इंस्टॉलेशन पर हमले भी किए, आपकी जमात से, आपकी लीडरशिप से कहाँ गलती हुई? आखिर किसी ने तो कोई गाइडलाइन दी होगी कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन हैं, अगर उनको गिरफ़्तार किया जाएगा तो हमने क्या करना है। ये सारे के सारे हर जगह पे उसी एक ही तरह के मकामात पर क्यों पहुँचे? कोई इंस्ट्रक्शंस थी? बड़ा अच्छा सवाल है आपने और इसका मुझे जरा टाइम दीजिएगा, मैं जरा तफसीलन भी इस पे आपको जवाब इसका देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये आप देखें कि इमरान खान साहब अंदर थे, नैब की हिरासत में थे और उसके बाद नैब ले गई जिस तरह वो लेके गई। अच्छा, उसके बाद जनाब वाला जब ये सारी चीज शुरू हुई तो वहां पे जो लोग कैंट की तरफ गए हैं वो बहुत कम लोग थे। मैं खुद पुलिस की लाठीचार्ज मुझ पे हुई है, 45 से ज्यादा मैंने लाठियां खाई हैं, टीयर गैस शेलिंग खाई है, कुव्वत समात मेरी कानों में लेफ्ट कान में खत्म हो गई है लाठीचार्ज की वजह से। तो उसके बाद जनाबे वाला वहां पे जब ये सारी चीजें हुई तो वो सिक्योरिटी के वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कहाँ पे थे उसको रोकने के लिए। यहाँ पे तो जिस वक्त धावा बोला जाता है जमान पाक पे या यहाँ पे अदालत में हम लोग आते हैं या लाहौर में कहीं पे मूवमेंट होती है, वहां पे तो दुनिया की सिक्योरिटी आती है, यहाँ पे ना कोई आंसू गैस ना कुछ। अच्छा, फिर दूसरी चीज, हम लोग वो सीसीटीवी कवरेज कहाँ पे है? हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग वहां पे सामने आए उनकी निशानदेही करनी चाहिए। अभी मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। मुझे ये अंदाजा कर दें, अभी ये जमान पाक पे मतलब पुलिस अंदर गई थी, बड़े आराम से गई थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन देख के आ रहे थे। तारिक फजल चौधरी साहब ने 4 दिन पहले वो टीवी पे थे और टीवी पे तलत हुसैन साहब थे और काशिफ अब्बासी साहब थे, उन्होंने बिली थैले से निकाल दी। उन्होंने कहा जी जो लोग पकड़े गए वो उनके शफात कर रहे हैं। तो हंस के वो सारे बोले कि जी वो कोई पकड़ा नहीं गया तो इंकशाफ किसका होना। तो ये इनका प्री प्लान जमान पाक के ऊपर भी था और यहाँ पे भी आगे बढ़ते हुए अभी बड़ी अहम बात यह है कि कई वीडियो सामने आई हैं जिस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने कई मतलब लोगों को कन्फ्रंट किया और उनके सामने आए कि भाई उमर अयूब साहब आपका नुक्ता आ गया। सवाल ये है, हमारा सवाल ये है, गुजारिश सुन लेना, सवाल ले लेना उमर साहब सवाल तो ले लेना। जी मुझसे मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं रिमोट मतलब मैं ये मोबाइल नेटवर्क पे हूँ, तो मेरी बात जरा आराम से सुन ले। उनसे जब पूछा गया कि आप हैं कौन, उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। उमर अयूब साहब सवाल ये है, सारी बातें अपनी जगह हैं, सारी बातें अपनी जगह हैं, सारी बातें अपनी जगह हैं, ठीक है, आप नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। आप पीटीआई के जो बिलखुसूस अगर हम पिंडी की बात करें तो वहाँ के जो मकामी लीडर हैं, इवन कंवल शौज़ब के जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं और वो लोगों को प्रोवोक कर रही हैं कि आप जाएं और वो जो इंस्टॉलेशंस हैं, फौजी इंस्टॉलेशंस, उनकी तरफ जाएं। देखिए, गलती तो हुई है ना पीटीआई से, क्या आप इसको मानते ही नहीं है कि आपसे गलती ही नहीं हुई?
नहीं, आप वहां पे कंवल साहिबा ने कहाँ पे कहा जाए? अच्छा, मैं आपको ये, आपने मेरी बात टोकी, मुझे ये बताएं, अभी मुस्लिम लीग नून वाले मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब वही मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर ये हैं जिस वक्त के ये पिछले दौर में थे वजीर दिफा। उमर अयूब साहब, ये मुस्लिम लीग की जो गलतियां हैं वो आपकी गलती का जवाब नहीं बन सकती। अब हम आ रहे हैं कि आपके अपने साथी जो हैं, मेरी बात अमल से सुन लेना जी, मेरी गुजारिश है आपसे। जी मतलब मसला सबसे बड़ा ये है कि ये अभी सब के सब, अभी मैं इनके मिनिस्टर की बातें सुन रहा था कि जी ये दिफा पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मेरा इनसे सवाल है, इनका कौन सा शख्स खानदान का जो है वो पाक फौज या पाक बहरिया या पाक फजाइया में है, इन्होंने इनकी क्या कुर्बानियां? हमारा तो खानदान जो है 5 नस्लों से 1800 तकरीबन 86 से लेके आज तक, मतलब फौज में हम लोगों ने वर्दियां हमारे खानदान के लोगों ने पहनी है। वालदा की तरफ से 4 पुश्तें, वालिद की तरफ से 5 पुश्तें, और किसी का आप बता सकते हैं? हमने तो कुर्बानियां दी हैं, हर एक जंग में हम लोग गए। और मतलब ये ढकी छुपी बात नहीं है। अल-जुल्फ़िकार क्या था वहां पे, कैप्टन साहब को इन्होंने 9 मई को फिर आपका दिल खून के आंसू तो रोया होगा ना अयूब साहब, उमर साहब? ठीक है, ये इसका मतलब 9 मई को आपका दिल खून का आंसू तो रोया होगा ना। सवाल मेरा ये है कि जो लोग, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई जी, मैं अर्ज करता हूँ, जो सवाल मेरा ये है कि जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, आप इस बात की तायद करते हैं कि उनको सख्त तरीन सज़ा दी जाए, निशान इबरत बनाया जाए, और उन लोगों को एक, और जो अगर आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो तब भी आपको बजाय इसके कि इधर उधर घुमा फिरा के उनका दिफा करें, आपको भी खुलकर उनकी मजम्मत करनी चाहिए और उनसे इजहार ला ताल्लुकी करना चाहिए। हम तो बड़ा क्लियरली हमने कहा है जी, सुप्रीम कोर्ट जज को वहां पे बिठाएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं, सीसीटीवी फुटेज लाएं, पूरी जो लोग जिम्मेदार आना उनको बिल्कुल सामने लाएं, पूरा आप देखें कि जिन लोगों की वजह से ये हुआ उनको सामने लाएं, कटेड़े में खड़ा करें, बिल्कुल करें। अच्छा, जो तो लोग क्लियर है इसके बारे में, अब जो लोग जस्टिस का तकाजा पूरा करें। जी बिल्कुल, आपके जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कल महमूद मौलवी साहब हमारे साथ थे जो MNA थे कराची से, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही ये सुना था कि कुछ लोगों को टास्क दिए गए थे कि अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो उसके बाद आपने ये कुछ करना है। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा, आप कोर कमेटी के मेंबर में हैं, कहीं ऐसा डिस्कस हुआ और इमरान खान की गिरफ़्तारी की सूरत में आपने कारकुनों को क्या हिदायत दी थी? ये हमें ज़रा बताएं। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी। यहाँ पे हमारी पुरअमन जुमात है। इमरान खान साहब ने हमेशा पुरअमन तरीके से मतलब जुमात को चलाया है। जिस वक्त उनको गोलियां भी लगी, कातिलाना हमला भी हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई। सबसे अहम चीज ये 27 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में नहीं हुआ। और दूसरी अहम बात, जो हमारे मतलब हमारे जो साथी जो हैं वो छोड़ के या जा रहे हैं, उन पे बेतहाशा प्रेशर है। और उसके बारे में इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, ये हमारे साथी रह चुके हैं, इन पे प्रेशर है, जाती चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर कई साथी बर्दाश्त करते हैं, कई नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे।